Hello friends, this is Samina and welcome to Maths Times. In this video we are going to solve question number 11. So let's see what is question number 11. Which term of the AP 3, 15, 27, 39 and so on continue will be 132 more than its 54th term? So first when we read the first two words or three words, you will get to know that we need to find n value. Okay, which term? So n is equal to question mark for this AP. Okay, let me call this AP as an. So it will be 132 more than its 54th term. While solving the last question, if you saw my videos continuously, then you get to know how to write this statement 132 more than its 54th term. So 132 more, that means you have to add 132 in this AP with its 54th term. So a 54th plus 132. So let us read this in Urdu. So 3, 15, 27 और 39 एंड सो ऑन कंटिन्यू एपी. ये एक एपी है. इसका जो कौन सा रुकन पूछ रहा है, तो ये हमारा है क्वेश्चन. कौन सा रुकन, इसका मतलब है हमें यहाँ पे किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, एन की कीमत मालूम करनी है. सो मैंने वो पहले डाल दिया है कि एन की वैल्यू इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क. इस एपी का मैंने इस एपी को एन नाम दिया है, ठीक है, ताकि हम बाद में जब एन को ओपन करके लिखेंगे, फॉर्मूला आपको पता है, ए इक्वल टू एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू 2. सो यू विल गेट टू नो व्हाट इज ए, व्हाट इज डी इन दैट इक्वेशन. इसके 54वें रुकन से, सो 54वें रुकन को हम कैसे लिखते हैं, A54. उसके 54वें रुकन से कितना ज्यादा होता है, ये 132. सो यू हैव टू ऐड 132 इन 54th टर्म. सो हम क्या करेंगे, 54वें रुकन में 132 यहाँ पे क्या करेंगे, जमा करेंगे. इसी क्वेश्चन को और ट्विस्ट करके पूछा, इस तरह से नहीं पूछा तो दूसरी तरह से इस तरह पूछेगा कि 54वें रुकन से 132 कम होगा. तो कम होगा तो आप क्या करेंगे, ये जो प्लस साइन है, इस प्लस साइन की जगह पे आपको लगानी पड़ेगी माइनस साइन. लेट मी टेक अ वेरी सिंपल एग्जांपल टू एक्सप्लेन यू इन अ सिंपल वे. मैंने ऑलरेडी लिख के रखा है ताकि हम टाइम, यहाँ पे जो वीडियो का जो टाइम होता है उसको कम करेंगे, इसलिए. तो चलिएगा, मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन, एक एपी को कंसिडर किया है जो कि है 2, 6, 10, 14, 18, 22 और 26. ठीक है, चार को मैंने ऐड करते हुए एक एपी लिया है. देखिए, इसी एपी में मैं क्वेश्चन बना रही हूँ कि इसका ये जो एपी मैंने दिया है, इसका कौन सा रुकन, ठीक है, कौन सा रुकन पहले मेरा क्वेश्चन है. तो एंड मुझे मालूम करना है 5वें रुकन से 8 ज्यादा होगा. ठीक है, ये मेरा 5वां रुकन है. ठीक है, 5वां रुकन कितना है, 18 है. सो 5वें रुकन से 8 ज्यादा होगा. इसका मतलब यहाँ पे कौन सा रुकन होगा जो 8 ज्यादा वाला लेंगे हम, 1, 2, 3, 4, 5. यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 1, दिस इज फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, सिक्स्थ और सेवेंथ. तो हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे, हम जो बना रहे हैं यहाँ पे कि इस एपी का, जो मैंने ली है एपी, इस एपी का जो 5वां रुकन है वो क्या होगा, 8 ज्यादा होगा. इसका कौन सा रुकन 5वें रुकन से 8 ज्यादा होगा. तो आप कैसे लिखेंगे 5वां रुकन 8 ज्यादा होगा, बोले तो A5 जमा 8 लिखेंगे. ये एपी है दी गई, जिसको मैंने क्या लिया है, AN. सो AN इज इक्वल टू A5 जमा 8. लेकिन इस एपी को अगर आपने देखा तो आपको आंसर पता चल रहा है कि ये कौन सा रुकन है. कौन सा रुकन है यहाँ पे, 7वां रुकन है ऑब्वियसली. ये जब 5वां रुकन हमारा है जिसमें हम 8 जमा करेंगे तो हमें कौन सा मिल रहा है, 6वां और 7वां रुकन ही मिल रहा है ना. तो हमारा आंसर आएगा यहाँ पे फाइनली 7. लेकिन अब हम मैथमेटिकल स्टेप्स करेंगे. मैथमेटिकल स्टेप्स करने पर हमारा आंसर आना चाहिए ना 7, क्योंकि मैंने यहाँ पे एक सिंपल एग्जांपल लिया, उसके अकॉर्डिंग मैं बता रही हूँ कि इस तरह से क्वेश्चन बनाया गया है. वहां पर बड़ा है 54वां रुकन है, तो 54वां रुकन तक हम डाल के नहीं चेक कर सकते, मतलब हमारा टाइम ज़्यादा लगेगा यहाँ पे. सो एक सिंपल से एग्जांपल लेके आपको आइडिया दे रही हूँ कि इस तरह से क्वेश्चन बनाया गया है और इस तरह से हमें इसको सॉल्व करना है. सो AN इज इक्वल टू A5 जमा 8. तो आपको समझ आ गया होगा कि हमने कैसे लिया है यहाँ पे, क्योंकि वो ही बोल रहा है कि इसका कौन सा रुकन, क्या बोल रहा है, 5वें रुकन से 8 ज्यादा है. आपको पता है कि ये 7वां रुकन आने वाला है. अब हम मैथमेटिकल स्टेप्स करके देख लेते हैं कि ये 7वां रुकन आता है या नहीं आता है.
सो ए एन को हम कैसे यहाँ पे एक्सपैंड करते हैं, ए जमा एन माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू, ए फाइव को कैसे लिखेंगे, ए जमा 4d जमा 8 होगा। सो ये स्टेप आपको समझ आ गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट स्टेप। सो इस एपी में ए की वैल्यू और डी की वैल्यू निकालना बहुत आसान है आपके लिए। अगर आपने कंटिन्यूसली वीडियोस देखे हैं तो ए कैसे निकालते हैं और डी कैसे निकालते हैं आपको पता है ऑलरेडी। सो मैंने यहाँ पे ए लिखा है 2 and d is nothing but a2 minus a1 which is equal to 6 minus 2 becomes 4. So मैंने यहाँ पे d भी ले लिया है, हमें मालूम करनी है वैल्यू ऑफ n, so n minus 1 keep it as it is which is equal to, a की वैल्यू हमें पता है 2 प्लस a5 को हमने a जमा 4d लिखा है, so जमा 4 इंटू 4 प्लस 8। यहाँ पे थर्ड स्टेप लेते हुए केयरफुली कीजिएगा क्योंकि यहाँ पे यूजुअली स्टूडेंट्स एक मिस्टेक कर देते हैं सिंपलीफिकेशन में। वो क्या करते हैं, ये मल्टीप्लिकेशन को देखना भूल जाते हैं और 2 में 4 को जमा करते हैं। ये स्टेप करेंगे तो रॉन्ग हो जाएगा। सबसे पहले देख लें मल्टीप्लिकेशन है या नहीं है आपकी उस इक्वेशन में। सो ऑब्वियसली आपको मल्टीप्लिकेशन दिख रही है 4d, हम पहले उसी को सॉल्व करते हैं। 2 कीप इट एज इट इज प्लस 4 4 जा 16 प्लस 8। अभी आपको सारों को प्लस करना है, ठीक है। तो आपको मिलेगा कितना 26 जब आप प्लस करेंगे 26, और यहाँ पे हमारे पास था यहाँ पे 2 प्लस एन माइनस 1 इंटू 4। सो मैंने ये जो 2 है इसको मैंने शिफ्ट किया है RHS की तरफ, सो इट विल बिकम -2। सो थोड़ा डायरेक्ट स्टेप किया है, आपको जल्दी से समझ आ रहा होगा क्योंकि ये ऑलरेडी आपने पहले वाले वीडियोस में देखा है मैंने कैसे सॉल्व किया है। सो 26 में से जब आप 2 निकालेंगे बचेगा कितना, 24 बचेगा। तो 24 यहाँ पे हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचा था n माइनस 1 इंटू 4। सो अब हमने करना है इस 4 को शिफ्ट ऑन RHS साइड, सो इट विल शिफ्ट टू डिनोमिनेटर। सो 4 कहाँ जाएगा, यहाँ पे डिनोमिनेटर में जाएगा, सो इट विल बिकम 24/4। सो 4 1 जा 4, 4 6 जा 24 आएगा। सो यहाँ पे देखिएगा n माइनस 1 इज इक्वल टू 6 होगा, n इज इक्वल टू 6 प्लस 1 इट विल बिकम 7। सो देखा ना, इतना सिंपल है, इतना इजी है। अगर हमने छोटी सी एग्जाम्पल लिया तो उसके अकॉर्डिंगली आपको समझ आ गया होगा। अब चलते हैं इस हमारे एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन की तरफ जो कि थोड़े बड़े वाले डेसिमल बड़े वाले अदद हैं। यहाँ पे चलेगा, इसको उसी तरह से सॉल्व करेंगे जैसे मैंने ये सिंपल एग्जाम्पल को सॉल्व किया है। तो मैं पहले इसको रब कर देती हूँ, साथ ही साथ आप भी अपने पास पेन और पेंसिल निकालिएगा, निकाल के खुद सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। जब भी वीडियो देखें तो प्लीज़ अपने साथ पेंसिल पेन या कुछ अपने पास कोई पेपर रख के ही बैठिएगा ताकि आप ट्राई तो कर सकें, आप चेक तो कर सकें कि आपको समझ आ रही है या नहीं आ रही है, कोई आइडिया आपके माइंड में आ रहा है या नहीं आ रहा है, वो चेक करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो चलिएगा, सो मैंने कहा था यहाँ पे हम इस AP से पहले A की वैल्यू निकाल लेते हैं विच इज़ इक्वल टू 3 एंड D इज इक्वल टू A2 माइनस A1। सो A2 इज 15 माइनस 3, सो हमारा आंसर आता है यहाँ पे कितना 12 आ जाएगा, ठीक है। D हमारा यहाँ पे 12 होगा। सो अब हमने यहाँ पे इक्वेशन बना ली है ऑलरेडी। an इज इक्वल टू कितना होता है, ये 54वें रुकन से 132 कितना है ज़्यादा है। तो अभी इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है और फाइनली हमें आंसर लाना है n की वैल्यू, कौन सा रुकन होता है जो 54वें रुकन से 132 से ज़्यादा होगा। सो मैं लिख लेती हूँ यहाँ पे a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी विच इज़ इक्वल टू a 54 को कैसे लिखते हैं, a जमा 53 d प्लस 132 जमा 132, ठीक है। तो अब यहाँ पे a की वैल्यू आपको पता है 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू वैल्यू ऑफ d इज 12 विच इज इक्वल टू a की वैल्यू आपको पता है कितनी है 3 प्लस 54 मैंने लिख दिया, मैं इसको करेक्ट कर देती हूँ, 53 इंटू वैल्यू ऑफ d इज 12 प्लस 132। सो ये मैथमेटिकल स्टेप्स हैं, इसको हम सॉल्व करेंगे। सो आपको पता है हम कैसे सॉल्व करते हैं, पहले हम करेंगे RHS को सॉल्व क्योंकि RHS में सारे न्यूमेरिकल्स हैं, नंबर्स हैं। सो प्लस माइनस देख लीजिएगा और क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। सो पहले मैं देख रही हूँ कि मल्टीप्लिकेशन दिख रहा है मुझे यहाँ पे। सो हम 53 को 12 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको 12 का टेबल याद है तो डायरेक्ट कीजिएगा, नहीं है तो इस तरह से कीजिएगा। 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10 प्लस 1 3 ज़ा 3, 1 5 ज़ा 5। सो 6 3 यहाँ पे हो जाएगा 6। सो ये होता है 3 प्लस 6 36 प्लस 132। चलिए अब इन तीनों को ऐड करते हैं, हम देखते हैं क्या मिलता है हमें यहाँ पे। 636 132 प्लस 3, सो ये होता है 6 7 8 9 10 11। सो 11,
carry 1, 3, 6 and 7, 771. So we will get 771. अब हम देख लेते हैं कि LHS की तरफ क्या है, ठीक है, क्योंकि हमें अब LHS में n की वैल्यू को फाइंड करना है और n की वैल्यू को LHS में ही रखना है और वहाँ पे जो भी नंबर्स हैं उसको हम RHS में शिफ्ट करेंगे ताकि हमें फाइनली n की वैल्यू मिल सके। सो यहाँ पर देखिए n माइनस 1 इंटू 12 है और ये जो प्लस 3 है मैं इधर शिफ्ट कर दूँ RHS की तरफ। सो प्लस 3 अगर इधर गया तो ये होता है माइनस 3। सो चलिएगा अभी निकाल लें आप 771 से 3 को। सो कैरी हमने बाजू से बोरो किया है 1 को, सो इट विल बिकम 11। सो 11 माइनस 3 बिकम्स 8, 9, 10, 11, यस। फिर ये होता है 6, ये होता है 7, 768 हो रहा है हमें। सो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो 12 है जो कि मल्टीप्लिकेशन है वो जाएगा यहाँ पे डिनोमिनेटर में। सो डिवाइडेबल 12 यहाँ पे LHS में n माइनस 1 बच गया है। सो यहाँ पे हो जाएगा 12 1 12, 12 1 12, 72, 12 6 होता है 72, 73 74 75 76, 4 बच गए हैं, 12 चौक होता है 48। सो यहाँ पे हो गया n माइनस 1 इज इक्वल टू 64। सो मैं यहाँ पे रब कर देती हूँ ताकि हम n की वैल्यू को फाइंड आउट करें यहाँ पे। सो n इज इक्वल टू क्या होगा 64, माइनस को हमने इधर शिफ्ट किया, इट विल बिकम प्लस 1। सो n इज इक्वल टू 65। सो वो कौन सा रुकन है, 65वां रुकन है, जिसमें क्या होगा 54वें रुकन से वो कितना ज़्यादा रहेगा, वो 132 ज़्यादा रहेगा। सो हमारा फाइनली आंसर आ गया है n इज इक्वल टू 65। सो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और इस क्वेश्चन में आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। अगर आपके पास कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, फिर आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच एंड फॉलो फॉर मोर वीडियोज़।